रविवार का दिन है। आज रविवार के दिन हम विशेष चर्चा में बात करेंगे जो सनातन के या हिंदू धर्म के 16 संस्कार हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग बाग कुछ जो फिल्मों से या सीरियल से प्रभावित जो कर्म है सिर्फ उन्हीं को कर रहे हैं। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ये संस्कार कर्म क्यों किए जाते थे, किस लिए किए जाते थे। मुझे लगता है इससे पहले जैसे मनुष्य का जीवन है वो लगभग जंगल में रहता था, कोई दिशा नहीं थी, तय नहीं थी। फिर ऋषि ने हम लोगों के जीवन को थोड़ा सुधारने का काम किया, क्योंकि आदमी जिस तरह इधर उधर भटकता रहता था, विचरता रहता था पूरे कुनबे को लेकर, इस गांव से उस गांव से दूसरे गांव। तो फिर ऋषि मुनि ने एक परिपाटी बनाई। इसमें जो पहले बताते हैं, जो गौतम स्मृति लिखा गया है, गौतम स्मृति में करीब 40 प्रकार के संस्कारों की बात की जाती है। और एक महर्षि अंगिरा हैं, उन्होंने 25 संस्कारों का वर्णन किया है। और एक गुह्य सूत्र या जिसे कल्पशास्त्र भी कहते हैं, उसमें 12 से 18 संस्कारों की बात की गई है। इन संस्कारों की में जो है जो देव होते हैं, सात जो मेन हैं, जिनको आधार मानकर, जिनको प्रतीक, जिनको समर्पित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से किए जाते हैं, और 5 देवों की इसमें जिक्र किया जाता है इन संस्कारों के माध्यम से। ब्रह्मा जो कि आत्मबल का प्रतीक हैं, विष्णु जो स्मृति का प्रतीक हैं, और महेश क्या है वो व्यवस्था के प्रतीक हैं। यज्ञ परमार्थ का प्रतीक है, और 5वां सूर्य पराक्रम का प्रतीक है। तो अब ये जब ऋषि मुनि ने पूरा मनन किया तो ये 16 संस्कार जो हैं आज जो चल रहे हैं, अब तो शायद इतने से बहुत कम चल रहे हैं, तो जो चल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पहला वाला गर्भाधान संस्कार। इसमें क्या जाता है कि जो विवाह के बाद जो बच्चा सक्षम करने में पति पत्नी हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और क्योंकि ये इसमें विधान था कि पशु की तरह व्यवहार नहीं करें, क्योंकि संतान उत्पत्ति तो पशु भी करते हैं, लेकिन गर्भाधान संस्कार मनुष्य में इसलिए जोड़ा गया ताकि जो दोनों पति पत्नी हैं अपनी विचार एक अच्छे मानसिक विकृति न हो, उनके दिमागों में शारीरिक विकृति न हो, कोई उनके अंदर कुविचार, गंदे विचार ना आए। उन विचारों के बाद ये संस्कार के साथ अगर जो संतान की उत्पत्ति करेंगे तो उससे एक अच्छी सुयोग संतान पैदा होगी। कहते हैं कि उसमें जो है जो पत्नी है उसको ख्याल करना चाहिए, जिनको वो हीरो मानती है, जो बड़े ऋषि मुनि हैं या जो वीर हैं, जैसी वो कल्पना करती हैं, ये गर्भाधान के समय में अगर ऐसी कल्पना करेगी तो उसको उसी शिशु की प्राप्ति होगी। तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व था। इसके बारे में पूरा एक समझ लो जैसे चिकित्सा शास्त्र में मॉडर्न टाइम में अभी करते हैं तरीके, उसी टाइप का ये था कि एक अच्छा शिशु, अच्छी संतान प्राप्ति करने के लिए कैसे संस्कार किया जाए, उसका पूरा का पूरा ही एक संस्कार हुआ करता था। उसके बाद हुआ करता था पुंसवन संस्कार। करीब जब 3 महीने गर्भ को पेट में हो जाते थे माँ की, तो उसके बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो बच्चा है वो ठीक से स्वस्थ हो, कुछ जड़ी बूटी के साथ उसको 3 महीने ताकि वो बच्चा जो है पेट में बना रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए कुछ ये संस्कार पुंसवन संस्कार किया जाता था। ये बड़ा अच्छा संस्कार था। ये भी एक कुछ वनस्पति के सेवन की इसमें बात की जाती थी। आज भी देखो कितना आदमी पूरा ही दवाइयों पे ही पूरा निर्भर है, तब भी ये सारी विधियाँ की जाती थी पूरी आयुर्वेदिक तरीके से, लेकिन हम लोग अब भूल गए हैं। उसके बाद था सीमांतोन्नयन संस्कार। ये करीब 6-7वें महीने के बीच में किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो गर्भिणी महिला है उसके सिर में एक धागा बांध दिया जाता है। उसमें ये भी कहते हैं कि उसमें एक्चुअली जो बच्चा है ना, बच्चे का मस्तिष्क विकसित हो रहा होता है, तो वो एक अच्छे ढंग से उसका विकास हो, इसके लिए ये संस्कार किया जाता था। उसमें महिला को यह आदेश था कि वो अच्छी ग्रंथ पढ़ेगी, अच्छी चीज़ें पढ़ेगी, तो फिर उसको उसी पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे आपने देखा होगा जो सुभद्रा के गर्भ की बात की जाती है, किस तरह से उसने अभिमन्यु को अपने गर्भ में रखा। उसमें करीब 8 चक्रव्यूह तोड़ने का उसको पूरा वर्णन उसने सुना अपने पिता अर्जुन से, तो वो उसको याद रहा। तो ये पीरियड उसी समय का है। ये सारी चीज़ें जो हैं शिशु के विकास में बड़े काम किया करती थी।
और उसके बाद एक ये है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार शिशु के पैदा होने के बाद किया जाता है। तो इसमें जो उसके बाल वगैरह इत्यादि हैं उसका इसमें वो किया जाता था एकदम पैदा होने के बाद। तो ये जात कर्म संस्कार था। और फिर उसके बाद जब हो जाता है शिशु करीब जब 11 दिन का हो जाता है, उसके बाद अच्छे मुहूर्त में, अच्छे लग्न में उसका एक नाम रखा जाता है, ताकि उस नाम को अपने पूरे जीवन पर्यंत उस नाम को लेके वो चले। ताकि इतनी बड़ी आबादी में अगर नाम नहीं रखा जाए, कौन किसको पहचानेगा। तो एक बढ़िया सा एक अच्छा नाम, ताकि उस नाम की भाव भी उस बच्चे के अंदर आए और उस नाम के अनुरूप वो बच्चा आगे विकसित हो, आगे शिक्षित हो। इसलिए ये नामकरण संस्कार भी किया जाता था, अभी भी किया जाता है। नामकरण संस्कार तो अभी भी होता है। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या है, बच्चा जब तक बाहर नहीं गया हुआ था, एक अच्छा मुहूर्त उस दिन देखा जाता है कि ये करीब 5-6 महीने बाद होता है, जब बच्चा थोड़ा उसकी आँखें सीख जाती हैं, थोड़ा सा बच्चे का मूवमेंट अच्छा होता है, घूमने फिरने लगता है, स्क्रॉलिंग करने लगता है। तो उसके बाद उसको बाहर सूर्य के दर्शन कराए जाते थे, एक शुभ मुहूर्त उसको देख के, ताकि वो बाहर की दुनिया से परिचित हो सके। इसलिए ये निष्क्रमण संस्कार भी किया जाता है। अभी भी बहुत लोग करते हैं, बहुत से लोग संस्कारों को करते हैं, लेकिन ये संस्कार धीरे धीरे सब कम होते जा रहे हैं। उसके बाद एक महत्व था अन्नप्राशन संस्कार का। करीब 6-7 महीने बाद भी जब शिशु के एक आध थोड़ा दांत आ जाते हैं, फिर उसको, क्योंकि अब तो माँ के दूध पर तो ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकता, फिर माँ को भी दूध कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसको जो सुपाच्य भोजन होता है उसके साथ उसकी शुरुआत कराई जाती है। उसको अच्छे दिन में उसके लिए भी एक अच्छा मुहूर्त, और कहते हैं शुक्ल पक्ष का ये दिन देखना चाहिए। शुक्ल पक्ष कोई अच्छी तिथि के दिन में उसको अन्नप्राशन उसका किया जाता है, अन्न का उसको भोग लगाया जाता है। और फिर उसके बाद करीब कुछ 1 वर्ष में, या कोई 3 वर्ष में, कोई 5 वर्ष में, या कुछ 7वें वर्ष में, जो विषम वर्ष कहते हैं, उसमें रखा जाता है मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार भी उसको कहते हैं। मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार में क्या होते हैं, तब तक एक्चुअली जो शिशु है उसके बाल नहीं काटे जाते हैं तब तक। लेकिन मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार के समय में उस शिशु के बाल काट दिए जाते हैं। जो भी जन्म के समय पैदा हुए थे, तो जितनी जो उसके गर्भस्थ के समय की जो बीमारियां थी सारी थी, वो मतलब जितने जो बाल थे उसके समय के, उस बालों का पूरा एकदम उसको साफ कर दिया जाता है पूरा उसको। इसको कहा जाता था मुंडन या चूड़ाकर्ण संस्कार। फिर आता है कर्णभेद संस्कार। इसमें कहा जाता है कि जो अश्विनी कुमार हैं, देव हैं, उन्होंने कानों की रचना इस तरह से करके कि वहाँ पर कुछ कुंडल इत्यादि लगा दिया जाए। इससे कहते हैं जब कर्ण भेदन किया जाता है, तो उससे ऐसा कहा जाता है कि कर्ण भेदन करने से श्रवण शक्ति बढ़ती है। ये एक विचार है। इसमें का पूरा एक एक्यूपंक्चर वगैरह जितना भी रहा होगा ना, कुछ न उसके पीछे अध्ययन रहा होगा। लेकिन आज हम लोग थोड़ा आधुनिक हो गए हैं, हो सकता है कुछ संस्कार में सही भी नहीं हो, लेकिन उसमें जो परिस्थितियाँ थी वो सबको, एक मनुष्य को एक सामाजिक विकसित, एक अच्छा समुन्नत बनाने के लिए ये सारे संस्कार रचे। तो ये कर्णभेद संस्कार भी इसीलिए रचा गया ताकि ये कान अच्छे ढंग से सुन सके, इसलिए कर्णभेद उसका किया जाता है। फिर उसके बाद उपनयन संस्कार। कर्णभेद संस्कार ही बहुत लोग करते हैं, और उपनयन संस्कार ये भी लगभग लोग सारे लोग करते हैं, जिसको जनेऊ भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जनेऊ धारण की जाती है। कुछ उसको कहते हैं कि 3 पल्ले की जनेऊ, जिसमें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो जनेऊ के पल्ले उसके प्रतीक होते हैं। ये कहते हैं कि उसके बाद वो बच्चा जो होता है शुद्ध हो जाता है दुनिया के कामों को करने के लिए। एक्चुअली ये जो उपनयन संस्कार है उसको शिक्षा में भेजने से पहले किया जाता है, ताकि वो ब्रह्मा विष्णु इनका ध्यान रखे और एक अच्छा शिष्य बनने की ओर को अग्रसर हो। तब जाके ये संस्कार, उपनयन संस्कार किए जाते थे। उपनयन संस्कार के बाद ही वो पढ़ाई लिखाई या गुरुकुल के लिए उसको भेजा जाता था। फिर शिशु भी ये समझ जाता था कि शिशु क्या, उसमें तो किशोर वो हो जाता था कि वो भी ये समझ जाता था कि अब मैं घर छोड़ के मुझे अब गुरुकुल में जाना है, गुरुकुल में रहना है। तो ये सब के लिए ये संस्कार उसको उसके अंदर जो प्रौढ़ता कहते हैं ना, हम मैच्योर कम होंगे, तो ये संस्कार कहीं ना कहीं उसको प्रौढ़ता या मैच्योरिटी साबित करने के लिए भी कुछ न कुछ रोल निभाया करते होंगे। फिर उसके बाद होता था
विद्यारंभ संस्कार, एक अच्छा गुरुकुल दे के उसको, कुछ लोग उसको विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं, कि उसके बाद उसको विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है कि भैया अब तुम्हारा उपनयन संस्कार हो गया, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, वेद पढ़ो और एक अच्छे सामाजिक सुसंस्कृत और एक समाज को कुछ योगदान देने वाले युवक आप बनो। इसलिए विद्या ये दी जाती है ताकि उसको वेदों का, अपने का जितना गुरुकुल में जो भी ज्ञान ले सके, सांसारिक ज्ञान भी उसको, पारमार्थिक ज्ञान भी हो सके, वो ज्ञान इस वेदारंभ के बाद उसको दिया जाता था। उसके बाद आता है विवाह संस्कार, एक बड़ा एक मुख्य संस्कार माना जाता है, ये अभी भी होता है। अब उसमें कई फिल्मों के प्रभाव उसमें जोड़ दिए। अब तो यहाँ प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, वेडिंग, पता नहीं अब कितनी कितनी चीज़ें जोड़ दी हैं। अब तो ये फिल्मों से ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन आज भी विवाह संस्कार बचा हुआ है। उसमें ये देखा जाता था कि दोनों युवक युवती शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं हैं। फिर उनको विवाह संस्कार के समय में शपथ दिलाई जाती है, जो 7 फेरे लिए जाते हैं। कहा जाता है कि वो 7 फेरों में प्रतिज्ञा कहते हैं कि हम आजीवन वृद्धावस्था तक एक दूसरे के साथ में रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागी बनेंगे, एक दूसरे के उन्नति में सहायक बनेंगे, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये विवाह संस्कार में जो 7 कस्में दिलाई जाती हैं, इन 7 कस्मों की बात की जाती है, जो 7 जन्म तक की यहाँ पर बात कर दी जाती है। तो ये था विवाह संस्कार। उसके बाद आता था वानप्रस्थ संस्कार की। फिर आदमी जो है फिर तैयारी कर रहा है पारमार्थिक जीवन की, क्योंकि अपने सारे उसने अपनी ड्यूटियाँ निभा दी। वानप्रस्थ संस्कार के समय बच्चे उसके बड़े हो गए, अपने जो बच्चों को बड़ा करके उसके जो काम करने वो कर दिए। फिर उसके बाद वो अपने आगे के जीवन के लिए कि अब मुझे परमार्थ में आगे देखना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना है, उसकी तैयारी वानप्रस्थ संस्कार के द्वारा वो करता था। और वानप्रस्थ संस्कार के बाद फिर आता था नंबर संन्यास का। फिर वो कहा जाता है कि उसमें भाई वो जंगलों में रहे, वहाँ शुद्ध शाक पात इसका सेवन करे। तो कई वेदों में उसमें लिखा भी है कि जो संस्कारित है, जो संस्कार जिसने जो संस्कार का जिसने लिया हुआ है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, उसको कोई जंगल के पशु इत्यादि नुकसान नहीं करते हैं। क्योंकि जब वानप्रस्थ के बाद की तैयारी की जाती है तो जो मन के अंदर भय होता है ना, क्योंकि सारी वो दायित्व अपने निभा चुका है, वानप्रस्थ के बाद उसके अंदर वो भय के भाव खत्म हो जाते हैं। हम डरते तभी होते हैं जब हमारे अंदर भय होता है। भय से हमारे अंदर वो केमिकल पैदा होते हैं, जो केमिकल जानवरों को आकृष्ट करते हैं, एड्रेनलिन वगैरह, जो आप एक हार्मोन कहते हैं। कुत्ता आप देखो, जब आप दौड़ते हो तभी कुत्ता आपकी ओर दौड़ता है, आप दौड़ोगे नहीं तो कुत्ता आपको पकड़ने नहीं आएगा। तो जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, वो एक खास केमिकल की गंध की जब हम दौड़ते हैं वो निकलता है, या हमारे भय से निकलता है। वो भय की वजह से जो केमिकल निकलता है उसकी वजह से ही हम पर जानवर हमला करता है। जब आप पूरे निर्वैर, आपके भाव अंदर, आपके अंदर डर खत्म हो गया, निर्भय आप हो गए हो, तो फिर वो केमिकल भी नहीं बहते हैं, इसलिए आपको कोई मारता काटता भी नहीं है, ऐसा समझा जाता है। फिर उसके बाद मनुष्य देह छोड़ देता है, तो उसके बाद ये कर्म आता है कि अब पूरी उसको शरीर को उसके अग्नि के समर्पित करके, जो उसकी पंचभूत उसका शरीर है उसको उसमें मिला दिया जाए, पंच तत्व में, कि भैया ये अग्नि, ये धरती से पैदा हुआ, ये धरती माँ, ये तेरा शरीर तुझको समर्पित। उसके बाद उसका जीवन जो है पूर्ण माना जाता था अंत्येष्टि संस्कार के बाद। और उसके बाद श्राद्ध संस्कार भी कहते हैं, जो 16वां संस्कार है, ताकि जो कहते हैं कि वो शरीर आत्मा इधर उधर रहती है, ये रहती है, उसके बारे में कोई पुष्टि ऐसा नहीं है। लेकिन संस्कार कुछ लोग श्राद्ध कहते हैं, कुछ लोग और जोड़ते हैं। इसमें भी कई चीज़ें अपने हिसाब से लोगों ने बाद में तोड़ी मरोड़ी गई हैं। तो ये शांति के लिए, सुकून के लिए, असल में वो जो देह भस्म हो गई, जो जला दी गई है, उसको तो कुछ होगा नहीं अब, क्योंकि अब तो चला गया, उसने शरीर छोड़ दिया है। लेकिन ये जो संस्कार श्राद्ध वगैरह करते हैं, जिन लोग उनके साथ अटैच थे, उस शरीर के साथ, उस देह के साथ, जब तक देह जीवित थी, उसके साथ जो भावनाएं थी, या उसके प्रति हमने कभी दुर्व्यवहार किया, तो ऐसा ना हो कि वो, कुछ लोगों का एक कथन होता है कि भूत बन के आत्मा तंग करती रहती है। उस जो जीवित लोग हैं उनको इस दिवंगत आत्मा के प्रति प्रेम देने के लिए, या दिवंगत आत्मा का एक भय उनके अंदर न रहे, उन भय को दूर करने के लिए ही ये श्राद्ध संस्कार किया जाता होगा।
लेकिन आज हम लोग सब भूल रहे हैं। इस संस्कारों को जानने की ज़रूरत है। ये संस्कारों का निश्चित तौर पे कुछ एक बहुत बड़ा महत्व रहा होगा, क्योंकि सारे संस्कार ऋषि मुनियों ने हम लोगों के लिए रचे। तो आप लोग भी पढ़िए, जानिए, और इस बारे में आपका क्या विचार है आप जरूर बताइए। बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।